So hey guys, now we will explore the खजुराहो ऑफ राजस्थान। ये मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुनावा। इसके डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुनावा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ के स्थानीय पत्थर से बना हुआ ये सारा स्ट्रक्चर, जिसे राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखा गया है कि हमने देखा क्या स्ट्रक्चर है इसका, और ये मंदिर जो बनाया गया है इसके चारों तरफ एक छोटी सी खाइयाँ निर्मित की गई है। और खाइयाँ शायद इसलिए क्योंकि जो पहाड़ों से या छोटे छोटे पहाड़ियों से जो रिसकर पानी आता है वह इसके कुर्सी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और आप देख रहे होंगे कि ये ऊंचाई पे बनाया गया है मंदिर को, ताकि इसे किसी भी प्रकार का रेत का धुआं आता है या कुछ भी आता है इसे कुछ डिस्टर्ब ना कर पाए, और इसलिए इसको खास करके ऊंचाई पे बनाया गया है। मंदिर चढ़ने के पहले हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। आइए हम इस सीढ़ियों को चढ़कर देखते हैं आगे। ये रही कुछ सीढ़ियाँ, चढ़ते हुए हम लोग इसमें एंट्री ले रहे हैं। और यहाँ पर खास करके बौद्ध और जैन से संबंधित बहुत सारी कलाकृतियाँ की गई है, और ये बहुत छत विक्षत अवस्था में, हालांकि क्योंकि सरकार ने इसके पीछे कुछ खास ध्यान नहीं दिया है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया और न तो सेंट्रल ने ध्यान दिया है। आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ नज़दीक से कि यहाँ पे किस प्रकार की पत्थरों में कलाकृतियाँ की गई हैं। ये सारे जो पत्थर हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे में कटिंग किया गया है। कितनी मेहनत की काम की गई है सारे पत्थरों पे। और दूसरी बात, मंदिर के चारों ओर विभिन्न प्रकार की कामुक मूर्तियाँ भी बनाई गई है। विभिन्न प्रकार के नृत्य मुद्राएं को व्यवस्थित रूप से सजाया गया है कलाकृतियों के माध्यम से। और ये सारे रॉक कट है, और सिंगल रॉक तो नहीं है, ये सारे को ज्वाइंट किया गया है। हालांकि ये सारे विभिन्न प्रकार के नृत्य मुद्राओं को इसमें आरेखित किया गया है। और अब मुझे इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये सारे कौन कौन से देवताओं की मूर्ति हैं, पर नृत्य का विभिन्न मुद्रा, और साथ में आप देख रहे होंगे कि ये जैसे मूर्ति है तो इसके हाथ में एक वो हवा लगाने वाला वो कुछ है। और दूसरी बात कि यहाँ पे मूर्तियों में नर और नारी दोनों की मूर्तियों को बनाया गया है। ज़्यादातर नृत्य पहले के दौर में नारियां ही करती थी, तो ज़्यादातर मूर्तियां यहाँ पर हमें नारियों का देखने को मिलता है। और इस मंदिर के मुख्य द्वार पे जा रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर द्वारपालों के पेंटिंग बनाए रॉक कट किए गए हैं। और इसमें कुछ यहाँ पे बदबू आ रहा है, जिसके कारण मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो अंदर जाकर दिखाता ज़रूर आप लोगों को। हालांकि इसके गेट को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये सजाया रॉक कट के द्वारा है। ऊपर में अगर देखें तो ऊपर में भी कलाकृतियाँ की गई है। पत्थर को विभिन्न रूपों से काट कर बनाने का प्रयास किया गया है। ये रहा सब मंदिर है एक, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। और वहाँ पर भी मुख्य द्वार पे अगर देखें तो वहाँ पर भी एक नृत्यांगना का मूर्ति बनाया गया है। अंदर बहुत सारे उल्लू और चमगादड़ हैं, जिसके कारण बदबू आ रहा है भयंकर। मैं नहीं जा पाऊँगा अंदर, सॉरी। और यहाँ पर देखिए, जैसे जैन धर्म का बहुत सारा विभिन्न मुद्रा में मूर्ति है, जैसे किसी में खड़े हैं, किसी में वह निर्वाणा अवस्था में है। इस प्रकार से बहुत सारी मूर्तियों का, खास करके इसमें देखेंगे तो कुछ जानवरों को भी लगाया गया है, और जानवरों के साथ कुछ लोगों का आम जनजीवन दिखाया गया है, कुछ में नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ पक्षियों का भी चित्र है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर बतख का चित्र है इत्यादि। यहाँ पर भगवान विष्णु को दिखाया गया है, शायद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को दिखाया गया है गदा लिए हुए। एक हाथ से वह आशीर्वाद दे रहा है, और एक हाथ से एक पैर से उन्होंने राक्षसों को दबा रखा है पैर के नीचे, और एक हाथ में उनके चक्र है। इसके ठीक इस साइड हम मूव करते हैं तो विभिन्न नृत्य मुद्रा में मूर्तियाँ बनाई गई है। कुछ देवताओं का भी है।
और इस रॉक कट और पेंटिंग के कारण इसे अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ये शिव की मूर्ति है। शिव की मूर्ति इसलिए है क्योंकि एक हाथ में त्रिशूल है इनके और बाजू में पार्वती बैठी हुई हैं और इनके नीचे आप देख रहे होंगे एक बसहा बैल है, इसलिए शिव की मूर्ति भी यहाँ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नटराज की मूर्ति है जो हालांकि विराम की अवस्था में बैठे हुए हैं। नटराज को आमतौर पे नृत्य करते हुए दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे विराम अवस्था में बैठे हुए हैं इत्यादि। हम दूसरे विभिन्न मंदिरों के बीच एक खाई का निर्माण किया गया और खाई इसलिए ताकि यहाँ का जल परिवहन सही से काम कर सके और ऊंचाई का विशेष ध्यान रखा गया इस मंदिर में, ताकि ऊंचाई पे होने के कारण अगर रेत भी आए या फिर पानी भी आ जाए तो इस मंदिर को कुछ बिगाड़ ना पाए। इसीलिए इसमें खासा ख्याल रखा गया, इसकी कुर्सी का खासा ख्याल रखा गया। हालांकि यहाँ पे बाउंड्री वॉल और तालाब का अभाव है, तो जिस तरह से हम दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में देखते हैं कि वहाँ पे अनिवार्य रूप से बाउंड्री वॉल का होना है और यहाँ पर जल की एक व्यवस्था होती है जलाशय की, वो इन मंदिरों में हमें कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। तो आगे हम इस मंदिर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये केराडू मंदिर का फ्रंट व्यू है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका जो आकार है वह किसी कछुए की तरह है, गोलाकार शेप को लिए हुए है और गोलाकार शेप में इसमें विभिन्न पत्थर में एक एक प्रकार की रॉक कट की गई है और रॉक कट के थ्रू ही इसमें विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हम देख पा रहे हैं कि आगे में इसके जैसे ये सारे हाथी के सूंड के हैं निर्माण किए गए हैं, ताकि इससे हमें देखने को मिल रहा है कि हाथी जैसे स्वागत के लिए खड़ा है। दूसरी बात, इसके ऊपर घोड़े पे दौड़ता हुआ कट बनाया गया है, जिससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर युद्ध का संकेत मिल रहा है कि ये सारे योद्धा रहे होंगे। और इसमें देखिए जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिमूर्ति का ये कटिंग रॉक कट की गई है और यहाँ पे शिव का सिंगल है। इसी प्रकार से इधर इस साइड में देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नर्तंगनाएँ और ये कवित्री है जो यहाँ पे अपना कविता कर रही हैं। या फिर यहाँ पे मूर्तियों में हम मटेरियल की बात करें तो लग रहा है कि जैसे कुछ लोहा या इत्यादि इस पत्थर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं लोहा में जंग लग चुका है। हालांकि ये पत्थर में ये मटेरियल पाया जा रहा है। और इस मंदिर के अंदर चलते हैं तो दो बड़े बड़े हाथी हमारे स्वागत के लिए लगाए गए हैं और उसके अंदर दो मगरमच्छ या क्रोकोडाइल लगाए गए हैं स्वागत के लिए। और मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं लगभग, और ये मंदिर का मंडप है। यहाँ से मंदिर देखने में अति भव्य लग रहा है, क्योंकि इसके जो रॉकेट किए गए हैं वह काफ़ी अच्छा है। इतनी रॉकेट तो उत्तर भारत के शायद ही किसी मंदिर में मिलती है देखने को। हालांकि खजुराहो का कॉपी है ये केराडू मंदिर, तो इसमें तो है ही है, इसीलिए इसे खजुराहो का कॉपी भी कहा जाता है। हम इसका फ्रंट अभी हम देख रहे हैं, मंडप में मैं खड़ा हूँ और आप देख पा रहे होंगे ये मंदिर का गर्भगृह रहा है। मैं इस मंदिर के बारे में कुछ सामान्य इन्फॉर्मेशन दूंगा, हालांकि पहले इसे देख लेते हैं कैसे क्या है इसके अंदर। ये रहा इसका मंडप की ओर देखते हैं तो मंडप की ऊंचाई अच्छी खासी है, लगभग 20 से 25 फीट होगी। और मंडप के अंदर देखें तो बीच से इसका व्यू जो दिखता है आसमान का, वो काफ़ी कमाल व्यू दिख रहा है ऊपर की ओर। जी रहा अंदर क्या है कि मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारे चमगादड़ और सांप वगैरह मरे हुए हैं, इसलिए मैं अंदर से बदबू आने के कारण अंदर जाने में असमर्थ हूँ, माफ़ कीजिएगा। और ओ माय गॉड, बहुत बदबू आ रही है ना अंदर से। नहीं भैया ये बदबू नहीं है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ये एक पार्ट है, सुगंध है। ओके, इसको फील कीजिए अच्छी तरह से। आई डोंट थिंक अबाउट, हमने देखा ये। और यहाँ से अगर एक्सटर्नल साइड का व्यू देखूँ तो देखते हैं एक्सटर्नल व्यू कुछ इस तरह से कि चारों तरफ से छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और पहाड़ियों के अंदर ये मंदिर में विभिन्न देवताओं का मूर्ति, हमने जैसे बोला यहाँ पर वसुदेव हैं, यहाँ पे विष्णु है, फिर वहाँ पे कोई साधु हैं,
इस तरह से कई एक नृत्यांगनाएँ हैं, कवित्री हैं, ये सारी। मटेरियल क्या है, किसने बनवाया, कब निर्मित हुआ यह मंदिर, इसके बारे में मैं अभी जानकारी दूंगा लास्ट में। और ये रहा हमारा इसका अपर पार्ट, ये इस मंदिर का। और पूरे मंदिर में इस तरह से रॉक कट की गई है, इसलिए आप समझ सकते हैं इसमें कितना मेहनत किया गया और कितनी ज़्यादा खर्च लगे होंगे इस मंदिर को बनाने में। यहाँ पे कई देखिए कोई पक्षी का ये पंख पड़ा हुआ है यहाँ पे, शायद गिद्ध या चील का है। मतलब ये मंदिर सुनसान में रेगिस्तान के अंदर पड़ रहा है, इस वजह से बहुत सारे पक्षी वगैरह भी आकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक आश्रय गृह मिल जाता है यहाँ पर। मंदिर का एक्सटर्नल व्यू है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इधर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ये बहुत बदबू आ रही है अंदर से। शायद इसी वजह से इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि रॉक कट जो है यहाँ का बहुत स्पेशल है और काफ़ी सारी रॉक कट की गई है यहाँ पर। ये सारे अंडे हैं, पता नहीं सांप के हैं या किसी चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे काली माता का ये देख रहे हैं, शिव जी नीचे लेटे हुए, काली माता का मूर्ति था जो कि टूट गया है, क्योंकि ये बहुत पहले बना हुआ मंदिर होगा शायद। जो यहाँ के टूटे हुए कुछ अवशेष हैं। सर यूँ है, केरल है एक सर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ सर। इस मंदिर की बात करें, ये कंक्लूड कर चुका हमने वीडियो में। मंदिर की बात करें तो ये मंदिर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसमें महादेव की मूर्ति यानी शिव की मूर्ति और विष्णु की मूर्ति का खासा उल्लेख किया गया है। इसमें जो मूर्ति में अभी सबसे बढ़िया हालत में है, ये महादेव का मंदिर है छोटा सा, और ये खजुराहो टेम्पल से इसकी समानता रखने वाली ये आगे की स्ट्रक्चर है। जबकि वो रहा सामने विष्णु मंदिर, और उधर की ओर उस झाड़ियों में छुपा हुआ है जो और भी एक दो मंदिर है, हम देखेंगे आगे। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी अगर देखें तो ये स्थापत्य की जो शैली खजुराहो में है उससे समानता रखती है, इसीलिए इसे राजस्थान का खजुराहो टेम्पल कहा जाता है। और दूसरी बात कि मंदिर या जो स्थिति है इसकी, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ठीक लगभग 43 किलोमीटर पश्चिम की ओर है, पाकिस्तान की ओर है, और यहाँ से पाकिस्तान अप्रॉक्स 50 किलोमीटर अभी भी है। ये अभी तो जो मंदिर है वो जर्जरनुमा स्थिति में आ चुकी है, और ये जो लोकेशन है इसको लगभग 1161 ईसा पूर्व में एक किरावट गांव के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण किसने किया इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी इसके बारे में देखा जाता है कि इसका निर्माण किसी ने किया होगा, जैसे गुर्जर ने किया होगा या राष्ट्रकूट वंश के किसी शासक ने किया होगा। तो ये इसके बारे में अभी कोई जानकारी तो नहीं मिली है। हालांकि लिपि की बात करें तो लिपि जो मेल खाती है, ये लगभग 1000 ईस्वी के दौर का जो शासक रहा है उनकी लिपि से इसकी लिपि समानता रखती है। तो इस रूप में ये मंदिर एक विभिन्न प्रकार का अपना उदाहरण पेश करता है कि ये नॉर्थ इंडिया में होने के बावजूद साउथ इंडिया के विभिन्न सारे मंदिर से समानता रखता है। और दूसरी तरफ देखेंगे इसमें खंभों का विशेष प्रयोग किया गया है मंडप के तौर पे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि नॉर्थ इंडिया के मंदिर में खंभों का जहाँ पर अभाव देखा जाता है और मंडप को ज़्यादातर सजाने की बात नहीं देखी जाती है, वहीं इस मंदिर में मंडप का खासा ध्यान रखा गया है और खंभों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात, इस श्रृंखला में विष्णु मंदिर या फिर शिव मंदिर इत्यादि भी बहुत सारे हैं, अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और हाथी घोड़े का भी। ओ माय गॉड, सडन बारिश आ गई और ये बड़ी बारिश आ गई है, मुझे छुपना पड़ेगा यहीं कहीं आसपास। पे थार की बारिश भी हो रही है और हम लोग इसी मंदिर के खंडहर में अभी पड़े हुए थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और ये भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पर।
ये देखिए रेगिस्तान का बारिश किस प्रकार से हो रहा है। लोग कहते तो ऐसे हैं कि रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होती, लेकिन मैं जब से रेगिस्तान में आया हूँ इधर, खास करके थार में, अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पर। और अच्छे बारिश के तौर पे हम देखते हैं, हालांकि ये भी कहना सच है कि अभी इस बार का हो सकता है जो हम औसत यहाँ का वर्षा लेते हैं वह 50 सेंटीमीटर को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे अभी भयंकर बारिश हो रही थार में, और हम लोग थार के इसी मंदिर में रुके पड़े हैं। अभी आगे हम एक्सप्लोर करेंगे दूसरे मंदिर को। तब तक के लिए नमस्कार।